पार्ट 2 का टॉपिक है। तो इसकी मेन हेडिंग है, सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे इसकी, फिर एजुकेशन लिखेंगे इनकी, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इश्तिहाद और नेक्स्ट हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ जिहाद, नेक्स्ट है इकोनॉमिक व्यू, नेक्स्ट है सोशल फिलासफी ऑफ शाह वली अल्लाह, नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफ शाह वली अल्लाह, नेक्स्ट पॉलिटिकल फिलासफी ऑफ शाह वली अल्लाह। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शाह वली अल्लाह। तो जिस शेप में भी वो क्वेश्चन आपसे पूछें, आप ये सारी हेडिंग इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जो आप इंट्रोडक्शन में इसकी लिखेंगे, इसकी डेट ऑफ बर्थ के मतलब लिखेंगे, तो वो है कि हज़रत शाह वली अल्लाह वाज बोर्न इन अ पायस फैमिली ऑफ दिल्ली ऑन 21 Feb 1703, 4 years before the death of Aurangzeb. His real name was Qutbuddin and later on came to be known as Wali Allah for his pious habits. His father Shah Abdur Rahman was well known due to profound knowledge of Islam. तो ये था इनका थोड़ा सा तारुफ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है कि ये 21 Feb 1703 में पैदा हुए थे। औरंगज़ेब की वफ़ात के 4 साल पहले इनका रियल नाम जो है वह कुतुबुद्दीन, और बाद में इनका नाम जो है इनकी पायस हैबिट्स की वजह से शाह वली अल्लाह रखा गया। तो उसके बाद आप लिखेंगे कि इनकी एजुकेशन क्या है, इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की। तो अर्ली एजुकेशन के अलावा इन्होंने किस किस चीज़ में जो है वो इल्म हासिल किया। तो शाह वली अल्लाह रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर। तो इन्होंने अपने जो अर्ली एजुकेशन थी वो अपने वालिद साहब से ही सीखी थी, और इन्होंने 7 साल की एज में कुरान पाक को मेमोराइज किया था। तो इसके बाद इन्होंने तफसीर, हदीस और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो थे ये अपने फादर से ही सीखे थे। तो इसके अलावा भी इन्होंने जो है वो मेडिसिन एंड तिब में भी इन्होंने तालीम हासिल की। ये नहीं कि इन्होंने मुकम्मल तफसीर की एजुकेशन लेने के बाद इन्होंने छोड़ दिया, कि जहाँ पे भी इनको तालीम की ज़रूरत महसूस होती, जहाँ कहीं से भी इनको इनकी इल्म की प्यास जो थी वो बुझाने के लिए इनको इल्म मिलता कहीं से, तो वो गेन कर लेते। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर इन्होंने देखा कि जब औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद जो मुसलमानों के हालात थे वो बहुत ख़राब हो रहे थे, तो इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं, चारों स्कूल ऑफ थाट्स हैं, उनको इन्होंने अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद देखा कि मुसलमानों की जो हालत है उसको किस तरह से बेहतर किया जाएगा। इन्होंने अपने व्यूज़ दिए इस चीज़ के बाबत। तो इन्होंने क्या किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ इज्तिहाद को इन्होंने मुतारिफ करवाया। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इज्तिहाद करके तो हम अपनी जो पस्ता हमारी हालत जो ख़राब हो चुकी है इसको बेहतर कर सकते हैं मुसलमानों की हालत को। तो इन्होंने क्या किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ इज्तिहाद में आप ये लिख सकते हैं कि इन्होंने चारों स्कूल ऑफ थाट्स को थॉरोली स्टडी करने के बाद इन्होंने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि कोई ऐसी चीज़ जो कुरान और सुन्ना में और चारों स्कूल ऑफ थाट्स में किसी मसले के ऊपर अगर हल नहीं निकल रहा, तो उसके ऊपर जो है इस तरह से इज्तिहाद करके तो उन मसाइल का हल जो है वो निकाला जाता है। इन्होंने किसी की दिल आज़ारी किए बगैर जो थे वो बहुत से मसाइल को हल किया और अपने व्यूज़ दिए कि इस तरह के मसाइल अगर सोसाइटी में पैदा हो जाते हैं, हो रहे हैं जो मसाइल, तो इनको इस तरह से हल किया जा सकता है। तो इस तरह से इन्होंने उन मसाइल को हल करते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ इज्तिहाद का जो था उसको वाज़ह किया। नेक्स्ट हेडिंग थी इम्पोर्टेंस ऑफ जिहाद। इन्होंने शाह वली अल्लाह ने देखा कि मुसलमानों की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो रही थी उन दिनों में औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिहाद किया इस मकसद के लिए कि जो तमाम दीनी इल्म है वो लोगों को सिखाए जाएँ और मुसलमानों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाए, ताकि इस्लाम जो है वो उसको आम किया जाए। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इसकी इकोनॉमिक व्यू। तो जहाँ पे इन्होंने कुरान और सुन्ना की तालीम को मुतारिफ करवाया लोगों के लिए, वहाँ इन्होंने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए भी अपने व्यूज़ दिए। इन्होंने जो मुख्तलिफ ताजर थे उस दौर के उनसे मिले, उनसे गुफ्तगू की और गुफ्तगू
करने के बाद उनसे उन्होंने इन चीज़ों को दरियाफ्त किया कि क्या जो तजारत करते हैं इस तजारत में आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ाकार हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए आप तजारत कर रहे हैं। तो अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों को तो फिर वो उनको उसकी तबलीग करते हैं और बताते हैं कि इस तरह से जो है वो ट्रेड करें ताकि आप गुनाहों से बच सकें। तो इस तरह से इन्होंने इकनॉमिक कंडीशन को भी मद्देनज़र रखते हुए इसके मतलब भी अपने व्यूज़ दिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सोशल फिलासफी ऑफ शाह वली अल्लाह। इन्होंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने इस्लाम की तालीम काम करने के बाद इन्होंने जहाँ पे इकनॉमिक व्यूज़ दिए अपने, उसके अलावा इन्होंने सोसाइटी के मामलों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे जो मसाइल थे उनको हल किया। उनमें से एक मसला ये भी था कि जो कोई बेवा हो जाती उसकी दोबारा से शादी नहीं थे करते वो लोग उस ज़माने में। तो इन्होंने लोगों को इस चीज़ के मतलब बताया एनालिसिस करते हुए कि ये जो बात है कि विडो की दोबारा शादी नहीं की जाएगी, ये जो आप सल्लम की ट्रेडिशंस हैं उसकी खिलाफ वर्जी करती है ये वाली बात। तो इससे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों के अंदर ये शौक पैदा किया कि विडो की शादी करना जो है ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये एक इस्लामिक वे है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप लोग हक में है कि बहुत ज़्यादा रकम फिक्स करने के बहुत खिलाफ थे, आपने इसके ऊपर जो है वो अपने व्यूज़ दिए और इसकी जो प्रॉपर फिक्सेशन है उसको मुतारफ़ करवाया सोसाइटी के लिए। तो इस तरह से इन्होंने अपने जो सोसाइटी के मसाइल थे उनके ऊपर भी इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इकनॉमिक सर्विसेज ऑफ शाह वली अल्लाह। इनकी इकनॉमिक सर्विसेज क्या थी कि इन्होंने in addition to a great social, religious and political reformer, Shah Wali Allah was a great economist as well. He pointed out that economics played a vital role in the life of human beings. He gave the following concepts. First, that there must be economic equilibrium. Next, that there must be a equal distribution of wealth. Heavy taxes must not be imposed. He also criticized accumulation of wealth. तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो उन्होंने इकनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए और इकनॉमिक सर्विसेज देने के लिए जो उन्होंने अपने कंसेप्ट बताया। उन्होंने पहला ये बताया कि देयर मस्ट बी इकनॉमिक इक्विलिब्रियम, कि जो हमारी इक्तिसादी कंडीशन है हमारी सोसाइटी की वो जो है उसमें एक तवाज़ुन पाया जाए। हमारी जो डिमांड है और जो प्राइसेस वगैरह हैं अशिया की उनके दरमियान एक ख़ास किस्म का तवाज़ुन होगा, तो इससे जो हमारी इकनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर होगी। नेक्स्ट देयर मस्ट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उन्होंने ये कहा कि जो दौलत की तकसीम है वो इक्वली हो। इससे क्या है कि इक्तिसादी हालत जो है इकनॉमिक कंडीशन जो है सोसाइटी की वो बेहतर होगी। नेक्स्ट है हैवी टैक्सेस मस्ट नॉट बी इम्पोज्ड। उन्होंने कहा जो लोग ट्रेड करते हैं कारोबार करते हैं उनके ऊपर हैवी किस्म के जो टैक्सेस वगैरह हैं वो इम्पोज ना किए जाएँ, तो इससे क्या होगा हमारी इकनॉमिक कंडीशन जो है सोसाइटी की बेहतर होगी। फिर उन्होंने ही ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ। तो उन्होंने अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर भी जो था वो क्रिटिसाइज़ किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने कुछ कंसेप्ट थे जो इकनॉमिक कंडीशंस के मतलब इकनॉमिक सर्विसेज अपने डिलीवर की। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पॉलिटिकल फिलासफी ऑफ शाह वली अल्लाह। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो हमने देखा कि इनकी पैदाइश औरंगज़ेब की वफ़ात के 4 साल पहले हुई थी। तो जब जैसे ही ये थोड़ा बड़े होते गए तो इन्होंने देखा कि जो माशरे के हालात थे वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे थे। इन्होंने लोगों को अपने जो इस्लामिक जो मतलब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के असूल मुतारफ़ करवाए। वहाँ इन्होंने इकनॉमिक्स व्यूज़ भी बताए। फिर इन्होंने सोसाइटी की सोशल फिलासफी के मतलब बताया और इकनॉमिक सर्विसेज जो थी उनके मतलब कंसेप्ट दिए। तो वहाँ इन्होंने पॉलिटिकल फिलासफी जो है इसके मतलब भी अपने कुछ जो थे वो व्यूज़ दिए। हुआ यूँ था कि उस ज़माने में मुसलमानों को बहुत दबाया जा रहा था। उनको उनके ऊपर जो औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद मराठास वगैरह और थे वो अंग्रेज़ों की मुग़ल हुकूमत जो थी वो आ चुकी थी हुकूमत, तो मुसलमानों को वो जो थे ना किसी तरह आगे नहीं ध्यान दे रहे। तो इन्होंने अपना एनालिसिस किया कि मुसलमानों की जो कंडीशन है वो किस तरह से बहाल रखी जाए और किस तरह से उनको रहना चाहिए ताकि वो दोबारा से सोसाइटी में अपना मकाम बना सकें। तो इन्होंने ये कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ व्यूज़ दिए अपने
कि फर्स्ट है कि रिगार्डेड द मुस्लिम एज ए सेपरेट कम्युनिटी फ्रॉम द हिंदूज। उन्होंने अपना पहला एनालिसिस ये दिया कि मुसलमानों को हिंदुओं से सेपरेट रखा जाए, ताकि क्योंकि मुसलमानों का जो रहन सहन है वो इस्लाम के मुताबिक है, हिंदुओं का बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए उनको उनसे अलग रखा जाएगा तो वो अपना जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने जो अपना व्यू दिया वो ये था कि ही वांटेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ द इस्लामिक सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि वो उसमें इंडिया में क्योंकि मुसलमानों की भी तादाद ज़्यादा थी और हिंदू भी बहुत बड़ी तादाद में थे, इसलिए वो चाहते थे कि इसके बावजूद क्योंकि मुसलमान भी अक्सरियत में है तो इनका जो है वो इस्लामिक सिस्टम यहाँ पे राज किया जाए। तो वो इसी सूरत में मुमकिन था कि अगर मुसलमान हिंदुओं से अलग रहें। नेक्स्ट है ही वांटेड द डोमिनेशन ऑफ कुफर टू एंड, और इसके अलावा वो चाहते थे कि जो कुफर की इंतहा हो चुकी है उस ज़माने में उसका खात्मा किया जाए। तो इसके अलावा उन्होंने अपने व्यूज़ दिए कि आफ्टर द डोमिनेशन ऑफ द मुस्लिम्स ही वांटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ इन विच डेथ वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली एंड फेयरली प्रोटेक्टेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल टू बी रिजर्व। ये था कि जो आफ्टर द डोमिनेशन ऑफ द मुस्लिम जो ये शाह वली वो ये चाहते थे कि मुकम्मल तौर पे इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया जाए। दूसरा वो उन्होंने ये कहा कि जो वेल्थ है उसको इक्वली डिवाइडेड किया जाए लोगों में। तीसरा उन्होंने कहा कि लोगों के जो फार्मर्स वगैरह हैं इनको इनके फेयर राइट्स दिए जाए। तो इस तरह से उन्होंने अपने ये कुछ व्यूज़ दिए पॉलिटिकल हवाले से कि इस तरह से अगर ये इन चीज़ों को कायम किया जाए, क्रिएट किया जाए सोसाइटी में, तो इससे जो लोगों की हालत है वो बेहतर हो सकती है। तो इन्होंने शाह वली अल्लाह ने इस तरह से मुख्तलिफ जो फील्ड्स थी उसमें अपने व्यूज़ दिए, जो मसाइल थे उनके ऊपर उन्होंने एनालिसिस करने के बाद उन मसाइल का हल भी तलाश किया। तो ये थे इतनी हेडिंग्स आप लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।